अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी सोशल स्टडीज़ क्लास 8 की टीचर। स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था मेजर क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसमें हमने मानसून क्लाइमेट पढ़ा और मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे टंड्रा। ठीक है जी। टंड्रा इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स वेस्ट स्पेस. These ice and rock deserts cover about 10% of the Earth's surface, but grow almost nothing of value to human beings, though some produce minerals such as oil in Alaska. अच्छा जी, सबसे पहले तो ये समझ लें कि टंड्रा क्या चीज़ है। देखिए, जैसे हम कहते हैं ना डेजर्ट, डेजर्ट के नाम से ही फ़ौरन हमारे जहन में कैसा प्लेस आ जाता है, वेरी हॉट, सैंडी, नो वाटर, नथिंग, प्लांट्स कैन ग्रो। एक ऐसी जगह हो जो बहुत गर्म हो, रेत ही रेत है। ठीक है, तो हम उसे डेजर्ट कहते हैं, बहुत गर्म प्लेस को। ठीक है, लेकिन टंड्रा क्या होता है, यूँ ही समझ लें इसको कि टंड्रा मीन्स कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ हो, कोई चीज़ उग नहीं सकती। ठीक है, वहाँ पर ह्यूमन बींग्स भी नहीं रहते, कोई लाइफ नहीं है, प्लांट्स भी बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो उस टफ क्लाइमेट में सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि टंड्रा कैसी जगह है कि ये दुनिया का वेस्ट स्पेसिस हैं और आइस और रॉक डेजर्ट। ये तकरीबन कितना 10% हमारी अर्थ का सरफेस है। ठीक है, तकरीबन यहाँ पे कुछ भी इंसानों की वैल्यूएबल यानी कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जिसे हम कहेंगे ये कोई हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ये प्लेस यूँ समझने के वेस्ट स्पेस है। ठीक है, हाँ, कहा जाता है कि यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर मिनरल्स हों, जैसे कि अलास्का में ऑयल है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टंड्रा। कितने टाइप्स के टंड्रा हैं? 2 टाइप्स के हैं। एक आर्टिक टंड्रा टुवर्ड्स द पोल्स, आर्टिक टंड्रा पोल्स के नियर। ठीक है, एंड द अल्पाइन टंड्रा विच इज इन माउंटेन अबव द टिम्बर लाइन वेयर नथिंग मच कैन ग्रो। जी, कितने टाइप्स के टंड्रा हैं? 2 टाइप्स के हैं। एक जो पोलर रीजन है वो सारा आपका आर्टिक टंड्रा में आएगा, और दूसरा कौन सा है? अल्पाइन टंड्रा। हाई माउंटेन्स, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन, ऊंचे पहाड़ जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ हो, और वहाँ पर भी कुछ नहीं होता। ठीक है, द आर्टिक टंड्रा इज लेवल rolling land without trees, though there may be some very stunted shrubs. For much of the year, it is covered with snow, with temperature ranging from 4 degrees centigrade in the 4 or 5 weeks of summer, minus 32 degrees centigrade in the long dark winter, with up to 22 hours of darkness each day. आर्टिक टंड्रा लेवल लैंड है, और समझ लें रोलिंग लैंड, सारे पहाड़ हैं और मैदान भी होंगे, कोई दरख्त नहीं होते हैं, तो नो ट्रीज। ठीक है, और अगर होंगे भी तो छोटी मोटी झाड़ियाँ टाइप की होती हैं। ठीक है, साल का तकरीबन सारा हिस्सा ये कवर रहता है स्नो से। गर्मियों में जो कि चंद वीक का समर होगा, यहाँ पर टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और minus 32 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। विंटर कैसा होता है? लॉन्ग डार्क विंटर अप टू 22 आवर्स। यहाँ पे तकरीबन 22 घंटे जो है वो डार्कनेस होती है, सिर्फ 2 ही घंटे
सूरज दिखाई देता है, ठीक है, वो भी बहुत हल्का, जैसे कहते हैं हल्की धूप। इन द फ्यू वीक्स ऑफ समर, चंद वीक्स होते हैं समर के, सम टफ ग्रास, फंजाई एंड प्लांट्स ग्रो इन द स्पॉन्जी सॉइल, ठीक है, spongy soil. The plants usually flowers within a few days to catch what little light there is below the topsoil, which may thaw in the summer for perhaps 10 centimeters. There is the permafrost land, which has been frozen solid to a depth of 450 meter for hundred of thousands of years. देखिए गर्मियों के जो चंद वीक्स होते हैं समर के, यहाँ पे फंजाई और बहुत टफ किस्म की छोटी कहने घास उगती है, और स्पंजी सॉइल में ही ये छोटे मोटे प्लांट्स है वो उगते हैं, और जो अमूमन यहाँ पे चंद दिन की जो धूप होती है उसमें भी, मतलब आप ये देखें कि इतने टफ मौसम में भी कुछ फूल हैं जो यहाँ पर उगते हैं थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है। इसके अलावा बहुत गहराई तक यहाँ पर, यानी यहाँ कह रहे हैं 450 मीटर जो है वो फ्रोज़न ज़मीन है, यानी बर्फ़ ही बर्फ़ है। 400 मीटर्स तक की डेप्थ में क्या होगी, बर्फ़ ही होगी, और हज़ारों साल सैकड़ों साल से यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ की तह जमती चली जा रही है। अच्छा, बड़े सरप्राइजिंग बात ये है कि यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं जो कि इतने हार्श क्लाइमेट में भी पाए जाते हैं, जैसे पोलर बियर्स हैं, आर्टिक फॉक्सेस हैं, वोल्व्स हैं, and hers, whose fur turn white in winter for protection. There are caribou and reindeer, which have some small commercial value in winter. They scratch away the snow to eat the moss underneath. अच्छा, ये जो एनिमल यहाँ पे हैं, ये रैबिट टाइप के और ये कैरिब्यू, ये चूहे टाइप का छोटा सा जानवर होता है, तो ये क्या करते हैं, स्क्रैच करते हैं स्नो को, तो इनको नीचे से मॉस, ये एक यूँ समझ लें काई टाइप की होती है जिसे ये खाते हैं, ठीक है। देयर आर स्मॉल रेड लाइक एनिमल कॉल्ड लिमिंग्स अबाउट 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। दीज लिव इन होल्स अंडर द स्नो, फीडिंग ऑन द रूट्स of the few plants, जो वहाँ पे चंद प्लांट्स पाए जाते हैं उसके ये रूट्स खाते हैं। They provide the main food for the larger animal and for the birds of prey that go to the tundra to breed. जी, ये जो लिमिट्स हैं, ये चूहे टाइप की जानवर होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी मिताद में पाए जाते हैं, और आपको जैसे बताया है कि ये वहाँ कुछ प्लांट्स हैं उसकी ये रूट्स खाते हैं, और ये फूड है वहाँ जो पाए जाते हैं बहुत सारे एनिमल्स, ये उनका फूड होते हैं, और ख़ासतौर पे वो बर्ड जो वहाँ पर ब्रीडिंग के लिए आते हैं टंड्रा में, वो इनको खाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे अल्पाइन टंड्रा। द अल्पाइन टंड्रा इज अबव द टिम्बर लाइन ऑफ वेरी हाई माउंटेन। बहुत ऊंचे पहाड़ों में जो बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, ये इस तरह के जो इलाके होंगे या एरियाज होंगे, ये अल्पाइन टंड्रा कहलाते हैं। देयर इज स्नो इन विंटर एंड रेन इन समर। यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है सर्दियों में, और समर के सीज़न में यहाँ रेन होता है। एंड रफ हर्ब्स एंड शर्ब्स ग्रो इन शेल्टर प्लेसेस। कुछ हर्ब्स एंड शर्ब्स यहाँ पर उगते हैं, ठीक है, इन प्लेसेस में। माउंटेन शीप्स, एंड camels, goats
can live on the tundra in summer, but most move down to lower level in winter. यहाँ पर बकरे टाइप की शैमोस बर्ड्स होते हैं जो यहाँ रहते हैं समर में, ठीक है। बट जब बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है इन विंटर, ये पहाड़ों से नीचे उतर जाते हैं, ठीक है। द एंटार्क्टिक रीजन अनलाइक द आर्कटिक इज सॉलिड लैंड, ठीक है। एंटार्क्टिक रीजन इसके आर्टिक रीजन के बिल्कुल बर्फ से, और ये कैसा है, सॉलिड लैंड है। देयर इज नो प्लांट लाइफ हियर एज द ग्राउंड इज buried beneath more than 2 kilometers of ice. यहाँ पर भी क्या है, 2 किलोमीटर्स यानी बर्फ ही बर्फ है, बर्फ की तह है, उसके बहुत नीचे कहीं जाके ज़मीन है। बट इट इज़ बिलीव दैट देयर आर मिनरल्स सच एज कोल, आयरन एंड परहैप्स ऑयल। जी, यहाँ पर भी ख्याल ये है कि यहाँ पर भी मिनरल्स पाए जाते होंगे, जैसे कोल है, आयरन है, ठीक है, और ऑयल है। रिकवरिंग दैट however would be very difficult. Moreover, no exploitation for minerals, especially oil, or exploitation is allowed in this region as it is protected by the International Environment Treaty. जी, एक बैनुल-अक़वामी वायदे के तहत यहाँ पर किसी भी किस्म के मिनरल्स को निकाला नहीं जा सकता,